प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए यानी दीर्घकाल और निरंतर उपासना क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में आज हम कुछ आपको ज्ञान देंगे। तो सुनिए कि ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्म सूत्र के चौथा अध्याय और पहला पाद है, 12वां सूत्र है। तो इसमें बताया गया है कि मरण पर्यंत उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि मरण काल में भी उपासना करते हुए रहने का विधान देखा जाता है। तो बताते हैं ना कि जैसे कोई आदमी अगर मृत्यु होते समय भी भगवान का ध्यान और स्मरण करता रहे तो उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, यानी या कि स्वर्ग को या ब्रह्मलोक को, यानी वो एक उत्तम गति मानी जाती है। तो वो बुरे मार्गों में नहीं जाता है और उसको उसको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, या अच्छी योनि प्राप्त होती है, या अच्छा घर मिलता है। इसका मतलब ये माना जाता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रश्नों उपनिषद तथा गीता में कहा गया है कि साधक को मृत्यु परंत उपासना करते रहना चाहिए। यदि इससे पूर्व भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो भी लोक संग्रह के लिए उपासना करना कर्तव्य है। साधक यदि साधना का त्याग कर देता है तो वह योग भ्रष्ट होता है, जिससे पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है। यानी आप समझिए, जैसे मान के चलिए आपको मृत्यु से पूर्व ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कि और ब्रह्म को आपने जान लिया और निश्चय बुद्धि में भी बैठ गया, और आप अगर अपना अभ्यास छोड़ देते हैं, आप समझ लो, जब अभ्यास छोड़ देते हैं तो वो योग भ्रष्ट माना जाता है, यानी वो साधन से गिर जाता है और फिर इसमें पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है, चाहे उसको ब्रह्म प्राप्ति हो गई हो। इसीलिए भाई और बहनों, हमेशा ईश्वर का स्मरण मृत्यु तक करते रहना चाहिए, तभी आपका भजन करना सार्थक होता है। तो इसमें आगे कहा गया है कि उस ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर आगे होने वाले पहले किए हुए पापों का क्रमश अप अस संपर्क एवं नाश होता है। क्योंकि श्रुति में यदि बात जगह जगह कही गई है, छांदो उपनिषद 4:14 और 3 में कहा गया कि जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सटता, यानी वो उसमें छिपता नहीं है, यानी पानी स्पर्श नहीं करता है उसको, उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कर्म लिप्त नहीं होते हैं। यदि मुंडको उपनिषद 2:2:8 एवं गीता 4:7 में ऐसा कहा गया कि ज्ञानी के संचित एवं क्रियामाण कर्म समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त हो जाने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इसमें ये बात बताई गई है कि जैसे जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सटकता है, यानी वो सटता नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कर्म लिप्त नहीं होते हैं। और ये कहा भी गया है ग्रंथों में, ज्ञानी के संचित एवं क्रियामाण कर्म समाप्त हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त हो जाने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अभ्यास छूट जाएगा तो ये निश्चित बात है कि आपको पुनर्जन्म मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी अभ्यास की बात होती है। अगर ईश्वर कृपा हो आप पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभ्यास बहुत ही जरूरी है। तो पुण्य कर्म समुदाय का भी इस प्रकार संबंध ना होना और नाश हो जाना समझना चाहिए। देहपात होने पर तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी संचित पाप कर्म तो समाप्त हो ही जाते हैं तथा क्रियामण कर्म का भी संचय बंद हो जाता है, यानी आगे जो पाप करते हैं उसको भी वो नहीं करता है। तो इसके साथ ही समस्त पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। सत्य काम कर्म न करने से आगे के पुण्य कर्म भी संग्रहित नहीं होते हैं। साथ ही देहपात के बाद प्रारब्ध का भोग भी समाप्त हो जाता है, जिससे वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्य उपनिषद में 4:4-12 में कहा गया पुण्य और पाप इन दोनों से ही निसंदेह तर जाता है। यानी ये बताया है ज्ञानी के लिए कि उसके
प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और आगे वो कर्म जो करता है उनमें पाप करता नहीं और पापों में लिप्त नहीं होता है। लेकिन ये तो बात हमारे एक दिमाग में बैठ रही है, अगर तुम्हारा अभ्यास छूट जाएगा, मान के चलिए, तो कुछ तो फर्क अवश्य पड़ता है। इसीलिए खाते पीते डोलते अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अगर विद्या को फेरते रहेंगे तो वो चालू रहती है और स्मरण शक्ति बढ़ती रहती है। अगर रोटी को चूल्हे में फेरेंगे नहीं तो वो जल जाएगी, और घोड़ा को अगर डुलाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं तो वो अड़ जाएगा। पान को अगर बल देंगे नहीं तो वो सड़ जाएगा। इसीलिए विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। तो हमें तत्व एक बार प्राप्त कर लिया, उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। किसका? मंत्र जाप, परमात्मा का स्मरण या हवन वगैरह कर रहे हैं आप, उसको करते रहना चाहिए। और श्रवण मनन यानी किसी ग्रंथ का बढ़िया का अध्ययन करना चाहिए। तो तब आपका अभ्यास जारी रहेगा और खाते पीते डोलते करते रहना चाहिए। अगर आपने अभ्यास को छोड़ दिया, नियम टेम को छोड़ दिया, तो आपको ये निश्चित है पुनर्जन्म मिलेगा। ये क्लियर सी बात है। अगर ईश्वर कृपा हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ भाई, ईश्वर कृपा की तो बात ही अलग है। तो अब इसमें बताया गया है कि पूर्व सूत्र में बताया गया है कि पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित कर्म ईश्वर प्राप्ति पर समाप्त हो जाते हैं, जिससे आगे के जीवन को संभावना ही समाप्त हो जाती है। यानी ईश्वर प्राप्ति यानी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने से इसके आगे के जीवन की संभावना ही समाप्त हो जाती है। किंतु प्रारब्ध कर्म जिसमें यह वर्तमान शरीर एवं आयु मिली है, वे भोग के बाद ही समाप्त होते हैं। मान के चलिए आपने जैसे कि ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर प्राप्ति कर ली आपने, और आपका यानी जो पुनर्जन्म है वो खत्म हो चुका है। अब जा शरीर के जो भोग हैं प्रारब्ध के वर्तमान शरीर में, और जो आयु मिली है, वे भोग के बाद ही समाप्त होते हैं। यानी जो शरीर के जो भोग तुम्हारे संकल्प थे वो इससे प्राप्त नहीं होंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। ये क्लियर सी बात है। तो इसीलिए भाई और बहनों, भोग के बाद ही समाप्त। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शरीर उन भोगों के लिए जीवित रहता है। यानी जब तक वो भोग हैं, जब तक वो शरीर जीवित रहता है। जब उसके भोग समाप्त हो जाएंगे, भोग समाप्ति हो जाएगी, देहपात होने पर उसका नाश हो जाता है। अर्थात यह अर्थ यही है कि प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति भोग से ही होती है। इसके बाद वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यानी जब तक तुम्हारी भोग हैं शरीर के, तब तक उनको प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो मनुष्य जीवित रहेगा उनको प्राप्त करने के लिए। और जब वो भोग प्राप्त हो जाएंगे तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सत्य कर्मों को कभी छोड़िए मत। ईश्वर का ध्यान, स्मरण, जप, पूजन, हवन, इसको करते रहना चाहिए। और कभी गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, और व्यसनों से बचना चाहिए, और धूमपान से बचना चाहिए। इसीलिए आप सतत अभ्यास रखिए। इसी में आपकी भलाई है, और इसी में हमारी आत्मा की भलाई है, इसी में संसार की भलाई है, इसी में हमारे आसपास के लोगों की भलाई है। तो अब इसमें बताया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में 4:4, 22 और गीता 3:25 में कहा गया कि ज्ञानी को भी बिना आसक्ति के लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यानी आसक्ति के लोक संग्रह के लिए, यानी इस संसार को कर्म बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए ज्ञानी को भी बिना आसक्ति के लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। ये शास्त्रों में बताया गया है। वे कर्म उसकी रक्षा के लिए हैं, जिससे साधारण व्यक्ति कर्मों का त्याग करके भ्रष्ट ना हो। क्योंकि अगर तुम त्याग कर दोगे तो दूसरे क्या देखेंगे, वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी को भी कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी के लिए भी कर्मों का विधान किया गया। गीता 3:2-24 में कही गई है कि जिस प्रकार ज्ञानी के समस्त कर्म लोक संग्रह के लिए किया, यानी उसके लिए कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि ये कर्म कर रहा है इसलिए मुझे भी करना चाहिए। इसलिए महापुरुष जो होते हैं उसको कर्म करते रहना चाहिए, जिससे
हमारे निचले तबके के जो लोग हैं या माता बहनें, उनके लिए शिक्षा मिले और वो हमारा अनुसरण करें। इसीलिए लोक संग्रह के लिए कर्तव्य ध्यान पूजन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ध्यान पूजन कर रहा है उसके लिए तो मुक्ति हो चुकी है। वो तो भोग प्राप्त होने के बाद शरीर छोड़ जाएगा और ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर सब छूट जाएंगे। इसीलिए लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए शिक्षा हेतु। अगर हम मान के चलिए कोई कर्म नहीं करेंगे तो हमारी देखी देखा फिर और लोग भी नहीं करेंगे। इसीलिए महापुरुषों को कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और व्याख्यान करते रहना चाहिए और शुद्ध मार्ग बताते रहना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार।